ओम श्री हरि। अष्टावक्र गीता, पांचवा प्रकरण। न ते संगोस्ति केनापि किम सुद स्तक्युक्त मिच्छसि संगाद विलयम कुर्वम एवं मेव लयम व्रज। चतुर्थ प्रकरण में शीशे की परीक्षा के लिए उपदेश किया था। अब उसकी दृढ़ता के लिए 4 श्लोकों करके लय का उपदेश करते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे शिष्य, तू शुद्ध बुद्ध स्वरूप है। तेरा देह ग्रहादिकों के साथ अहंकार और मम तत्व का अस्पद रूप करके संबंध नहीं है। जब तू असंग है और शुद्ध है, तब फिर तेरे विषय त्याग और ग्रहण कहाँ है। इस बात से अब तू देह संगात को लेकर, अर्थात मैं देह हूं या मेरा ये देह है, ऐसे अहंकार को भी दूर करके अपने स्वरूप में स्थित हो। उदेति भवतु विश्वम वारी धैर्वी बुद्बुदः इति ज्ञात्वा एकम आत्मनम एवं एव लय वज्र। जैसे समुद्र में अनेक बुदबुदे और तरंगे उत्पन्न होते हैं, फिर समुद्र में ही लय हो जाते हैं, समुद्र से भिन्न नहीं। वैसे ही मन के संकल्प से ये जगत उत्पन्न हुआ है और मन के ही लय होने से जगत लय को हो जाता है। देवी भागवत में कहा है कि सुदो मुक्त सदैवात्मा न वै बदियेत कहिचित बंधन मोक्षो मन संस्थौ तस्मी मचानते पश्यामि। आत्मा सदैव शुद्ध और मुक्त है, वह कदापि बंधन को नहीं प्राप्त होता है। बंधन और मोक्ष दोनों मन के धर्म हैं। मन के शांत होने से बंधन और मोक्ष का नाम भी नहीं रहता है। आत्मा में मन के लय करने से ये सारा जगत लय को प्राप्त हो जाता है। प्रत्यक्षम अपि अवस्तुत्वात् विश्वम न अस्ति अमले त्वयि रजुसर्प इव व्यक्तम एवं लय वज्र। प्रश्न, प्रत्यक्ष प्रमाण करके रज्जु विशेष सर्प आदि को के भेद प्रतीत होता है, उनका कैसे लय हो सकता है? क्योंकि जो वस्तु प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है उसका लय नहीं होता है। उत्तर, प्रत्यक्ष प्रमाण का जो विषय है उसका भी बाद शास्त्र करके हो जाता है। जैसे चंद्रमा का मंडल प्रत्यक्ष प्रमाण से तो एक बिता भर का दिखाई देता है, परंतु ज्योतिष शास्त्रों के वह 10,000 योजन का लिखा है, उस शास्त्र करके बिता भर का नहीं माना जाता है। वैसे ही प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय जो जगत है वह भी श्रुति वाक्य करके बाधित हो जाता है, क्योंकि जगत वास्तव में तीनों कालों में नहीं है। और जैसे संपन्न की सृष्टि और गंधर्व नगर आदि को तीनों काल में नहीं, वैसे ही यह जगत भी वास्तव में तीनों कालों में नहीं है। ऐसा चिंतन ही जगत का लय का हेतु है।